हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में मूर्ख कौवा की एक कहानी सुनाएंगे। हाँ दोस्तों, जो कौवा हम लोग देखते हैं उसी की एक कहानी है मूर्ख कौवा। दोस्तों, इस कहानी का पढ़ने का हम लोग का मेन मकसद क्या है? हम लोग इस स्टोरी में वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, किस प्रकार से हिंदी के शब्द को हम लोग अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे, किस प्रकार से उसको पढ़ पाएंगे। हाँ दोस्तों, और इसमें जो जो कठिन कठिन वर्ड आपको मिलेंगे, इन सब वर्ड को मैं आपको एक एक करके लिखना भी सिखाऊंगा और साथ में पढ़ना भी सिखाऊंगा दोस्तों। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और लास्ट में यदि अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये दोस्तों, यहाँ से इसको हम लोग पढ़ कर देखते हैं। एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। एक पेड़ पर एक कौवा रहता है। हाँ दोस्तों, कौवा पेड़ पर ही रहता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, उसे अपने काले पंख जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। उसे अपने काले पंख जरा भी अच्छे नहीं लगते थे, तो उसे फेयर लवली लगाना चाहिए। उसको कौन समझाए? यहाँ पे देखिए दोस्तों, है पंख। तो पंख को कैसे लिखेंगे? प के ऊपर बिंदी देंगे और ख लिखेंगे, पंख लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है सुंदर। क्या लिख रहा है दोस्तों? सुंदर। तो सुंदर ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं कैसे? सुंदर। तो इसको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो कौवे के जो पंख थी उसको अच्छे नहीं लगते थे, तो वो कौवा क्या करता है? किसी को भी कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है तो कुछ ना कुछ वो करता ही है। जैसे हम लोगों के साथ होता है, हम लोग को जब अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता है तो एक से एक फेस वॉश और एक से एक क्रीम हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ तक कि जो लड़कियाँ हैं वो 2.5 किलो का मेकअप भी यूज करती हैं, जिसको करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। दोस्तों, ये मजाक की बात है, बुरा नहीं मानिएगा। यहाँ पे आइए। वह जब मोरों के सुंदर पंख देखता तो उसे अपने आप से नफरत होने लगती। जब वह मोरों के सुंदर पंख देखता, वो देखता कि मोर के सुंदर पंख है, तो उसको अपने आप से नफरत होने लगती। उसको लगता कि मेरा पंख जो है कितना काला है, और ये नहीं देखता था कि मेरा चेहरा कितना काला कल उठा है। उसको खाली पंख ही उसका दिखता था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वह सोचता, क्या सोचता? काश मैं भी इनकी तरह सुंदर होता। वो सोचता कि काश मैं भी मोर की तरह सुंदर होता। लेकिन उस सुंदर तो हो सकता था, लेकिन उसकी आवाज़ें सुंदर नहीं हो सकती थी। जहाँ पर भी वो बोलता है तुरंत लोग उसको उड़ा देते हैं। क्यों उड़ा देते हैं? क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही कोयल जैसे मीठी निकलती है। नहीं दोस्तों, आपको भी पता है। यहाँ से देखिए, एक दिन उसे जंगल में कुछ मोर पंख। दोस्तों, हम लोग फोकस करेंगे शब्दों को पढ़ने पे, बाकी कुछ मजाक की बातें तो मैं बोलते रहता हूँ, वो अलग चीज़ है। तो एक दिन उसे जंगल में कुछ मोर पंख बिखरे दिखाई दिए। उसको एक जंगल में दिखे कि मोर के जो पंख थे वो बिखरे हुए थे। वह देखा। कौन देखा? कौवा देखा। उसने उन पंखों को उठाकर अपने पंखों के ऊपर लगा लिया। अब वो क्या किया? उस पंख को उठाकर और अपने पंख के ऊपर लगा लिया। फिर वह कौवों के झुंड में पहुंचकर बोला। अब क्या किया? लगाने के बाद अब पहुंचा कौवों के झुंड में, और वहां पहुंचकर उन लोगों से क्या बोलता है? तुम लोग कितने गंदे हो! बाप रे बाप, बाप रे बाप, तुम लोग कितने गंदे हो! मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर सकता। वाह, तो पूरा लगा अपना तेवर दिखाने। झुंड में पहुंचते ही क्या बोल रहा है कि तुम लोग कितने गंदे हो, मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता। और वह वहाँ से उड़कर मोरों के झुंड में जाकर बैठ गया। और वो वहाँ से उड़ा और मोरों के झुंड में जाकर बैठ गया। मोरों ने जब मोर पंख लगाए हुए
कौवे को देखा तो उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले। मोर जब कौवों को देखे कि ये मोर पंख लगाया है तो उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, क्या बोले, इस कौवे को देखो, इस कौवे को देखो, बेचारा मोर बनना चाहता है। यह क्या बनना चाहता है? मोर बनना चाहता है। इसे सबक सिखाना चाहिए, इसे सबक सिखाना चाहिए। जो जैसे है वैसे ये नहीं रह सकता, ये चाह रहा है कि मोर बने। यह कहकर उन्होंने कौवे के सारे मोर पंख नोच लिए। यह कहकर वो लोग जो थे मोर थे उसके सारे मोर पंख नोच लिए और उसे वहाँ से भगा दिए अब देखिए क्या होता है दोस्तों, वहाँ से कौवा अपने पुराने यह हम लोग के लाइफ के साथ भी हो जाता है दोस्तों। कुछ लोग जो हैं हमारे ही दोस्त, यदि थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया और वो अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं और अपने दोस्तों को भी नहीं पहचान पाते हैं और वो लगते हैं बड़े बनने और बड़े लोगों के बीच में बैठने लगते हैं। लेकिन पता लगता है कि वो बड़े लोग उसके साथ ऐसा करते हैं कि फिर वो आकर अपने दोस्तों के साथ ही बैठता उठता है। तो ऐसे भी बहुत सारे बातें होते रहती हैं दोस्तों। तो वहाँ से कौवा जो था अपने पुराने मित्रों के पास गया तो उसके पुराने मित्र क्या करते हैं, पर उन्होंने भी उसे वहाँ से यह कहकर भगा दिया जाए, हमें तुम्हारी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी हुई दोस्तों, ऐसे हम लोग को भी करना चाहिए। जो ज़्यादा भाव देते हैं, जो ज़्यादा बड़े बनते हैं, उनको साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे लोगों से दोस्ती करेंगे तो आपको उनके साथ रहने में बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज का स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा और इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक ठोक दीजिए और कमेंट तो करिएगा ही और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखे, अपनी कमियों को स्वीकार कर अपने गुणों को पहचाने, अपने कमी को स्वीकार करें और अपने गुण को जरूर पहचानें। इस धरती पे जो जैसे है सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अपने आप को नहीं कोसें कि मैं ऐसा हूँ वो ऐसा है, आप जैसे भी हैं अपने आप में हीरा है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।